नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टॉकिंग स्टोरी। अभिमुक्तेश्वरानंद फेक बाबा हैं, कांग्रेस के पिट्ठू हैं। उन्हें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य की पदवी दिलाने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने चिट्ठी वाला खेल खेला। ये स्वामी गोविंदानंद सरस्वती के आरोप हैं, लेकिन इन आरोपों के साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही, तारीख पर तारीख। शंकराचार्य की पदवी हासिल करने का अभिमुक्तेश्वरानंद का दावा सही है या गलत है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य की पदवी हासिल करने से रोक दिया था। अक्टूबर 2022 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पुरी के शंकराचार्य ने यह हलफनामा दिया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य की पदवी देने के लिए अभी कोई स्वीकृति नहीं मिली है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के अक्टूबर 2022 में फैसला किया था। लेकिन फिर हिंदू धर्म से जुड़े इस अत्यंत महत्वपूर्ण मसले पर कोई प्रगति क्यों नहीं हो सकी, यह सोचने का विषय है। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य की पदवी दिलाने के लिए मोदी विरोधी लॉबी काम कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभावित कर रही है और इस मामले में तारीख पर तारीख सामने आ रही है? जैसा गोविंदानंद सरस्वती के आरोपों से प्रतीत होता है कि कोई ना कोई दबाव काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। यह महज संयोग नहीं कि अभिमुक्तेश्वरानंद की लाइन हमेशा नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ी होती है। कई बार अभिमुक्तेश्वरानंद लक्ष्मण रेखा लांघकर धर्म और राजनीति का घाल मेल करके नरेंद्र मोदी पर निशाने साधते हैं। अयोध्या में राम मंदिर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पे अभिमुक्तेश्वरानंद का स्टैंड इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कांग्रेस ने अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बताकर उनके विरोध को आधार बनाकर 500 वर्षों के बाद आए इस सबसे सुखद संयोग को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बायकॉट का आधार बनाया था और हिंदू आस्था के ऊपर मुस्लिम वोट बैंक को प्रश्रय दिया था। अभिमुक्तेश्वरानंद मुकेश अंबानी के घर विवाह पर न्योते में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी उनके सामने पड़े। संस्कार के अनुरूप नरेंद्र मोदी ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह, चाहे वो उद्धव ठाकरे का मामला हो, यह कहना हो कि अब उद्धव ठाकरे को के साथ विश्वासघात किया गया, या फिर केदारनाथ से सोना चोरी के अनर्गल आरोपों को हवा दी, और तो और संसद में राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगा है कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा, इस पर वो कोई विचार लेना तो दूर, वो एक पार्टी के लाइन पर चले गए, जैसे वो खुद एक पार्टी हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद का ये सारा कृत्य अधार्मिक है, दुखद है। स्वर्ग सिधारने से पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य रहे स्वरूपानंद सरस्वती की अपनी राजनीतिक विचारधारा होती थी। राम मंदिर आंदोलन में कई बार वो बीएचपी और बीजेपी की जो लाइन थी, उनका जो मार्ग था, उससे वो अलग खड़े दिखे। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद धर्म की नहीं, हमेशा राजनीति की लाइन पर होते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कांग्रेस के ऑफिस बियरर हो। और सबसे बड़ी बात, जब उन्हें शंकराचार्य का ओहदा हासिल ही नहीं हुआ है, फिर कैसे उनकी राजनीतिक लाइन या उनकी कही गई किसी भी बात को शंकराचार्य का स्टैंड मान करके एक राजनीतिक तूफान, हंगामा खड़ा किया जा सकता है? उन पर वाराणसी कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट है और जैसा गोविंदानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि वो हत्या और किडनैपिंग जैसे मामलों में शामिल हैं, तो ये बेहद ही गंभीर और
बेहद ही चिंतनीय विषय है। और इन्हीं परिस्थितियों में शंकराचार्य के मामले पर, शंकराचार्य कौन होगा ज्योतिष पीठ का, इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है उस पर उदासीनता और भी ज्यादा गंभीर विषय है। और हिंदुओं को लेकर के ऐसी अगंभीरता, ऐसी उदासीनता और एक संदिग्ध व्यक्ति को शंकराचार्य कहलवाने की ये छूट, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं करना खुद सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करता है। मुझे लगता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और कोई ना कोई उचित फैसला जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह धर्म, राजनीति और समाज तीनों को प्रभावित कर रहा है। धन्यवाद। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसे लगी आप मुझे जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसी ही एनालिसिस राजनीतिक विषयों पर मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।